शहर के किनारे बसे शांत कस्बे सोनापुर में नवाब दम बिरयानी नाम की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान चलाता था करीम चाचा। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। उसकी बिरयानी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन एक बात अजीब थी, करीम चाचा कभी किसी को अपनी रेसिपी नहीं बताते थे। लोग पूछते, चाचा, ऐसा क्या डालते हो बिरयानी में? करीम चाचा बस हंसते। मोहब्बत बेटा, सिर्फ मोहब्बत। लोग भी हंस पड़ते। एक दिन कस्बे में एक नया होटल खुला, शाही टेस्ट रेस्टोरेंट। उसका मालिक था विक्रम सेठ। बड़ा अमीर आदमी था। होटल चमचमाता था, लेकिन ग्राहक कम आते थे क्योंकि ज्यादातर लोग करीम चाचा की दुकान पर ही जाते थे। एक रात विक्रम अपने मैनेजर से बोला, जब तक उस बूढ़े की दुकान बंद नहीं होगी, हमारा होटल नहीं चलेगा। तो क्या करें सर? विक्रम धीरे से मुस्कुराया। उसकी रेसिपी चुरानी पड़ेगी। अगले दिन विक्रम साधारण कपड़े पहनकर करीम चाचा की दुकान पहुंचा। चाचा, एक प्लेट दम बिरयानी देना। करीम चाचा ने प्यार से प्लेट परोसी। पहला निवाला खाते ही विक्रम की आंखें फैल गई। वाह, ये स्वाद तो कमाल है। करीम चाचा हंसे। बेटा, खाना पेट से नहीं, दिल से बनाओ तो स्वाद खुद आ जाता है। विक्रम ने इधर उधर नजर घुमाई। दुकान छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। उसे लगा जरूर कोई गुप्त मसाला होगा। रात होते ही विक्रम अपने आदमी मोहन को लेकर दुकान के पीछे पहुंचा। ध्यान से देखना, कौन सा मसाला डालता है। दोनों खिड़की से झांकने लगे। अंदर करीम चाचा बड़े प्यार से बिरयानी बना रहे थे। पहले चावल आधे पकेंगे, फिर मसालेदार चिकन, फिर केसर। मोहन फुसफुसाया। सर, सब तो सामान्य लग रहा है। तभी करीम चाचा ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। विक्रम की आंखें चमक उठी। बस यही है सीक्रेट मसाला। करीम चाचा जैसे ही बाहर गए, मोहन चुपके से अंदर घुसा और डिब्बी उठा लाया। दोनों खुशी खुशी होटल लौट गए। अगले दिन विक्रम ने उसी मसाले से बिरयानी बनवाई। पूरा होटल खुशबू से भर गया। विक्रम मुस्कुराया। अब देखना, पूरा शहर हमारी बिरयानी खाएगा। लेकिन जब ग्राहकों ने बिरयानी खाई तो सबका चेहरा उतर गया। ये क्या है? बिल्कुल स्वाद नहीं है। करीम चाचा जैसी बात नहीं। विक्रम हैरान रह गया। कैसे? मसाला तो वही है। गुस्से में उसने डिब्बी खोली। अंदर सिर्फ नमक था। क्या? उसी समय मोहन बोला, सर, कहीं बूढ़े ने हमें पकड़ तो नहीं लिया था? विक्रम गुस्से में सीधे करीम चाचा की दुकान पहुंचा। तुमने मेरे साथ धोखा किया। करीम चाचा शांत बैठे बिरयानी में दम लगा रहे थे। कौन सा धोखा बेटा? डिब्बी में सिर्फ नमक था। करीम चाचा मुस्कुराए। क्योंकि असली स्वाद मसाले में नहीं, नियत में होता है। विक्रम चुप हो गया। करीम चाचा आगे बोले, तुमने बिरयानी को बिजनेस समझा, मैंने उसे इबादत समझा। विक्रम का सिर झुक गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा। करीम चाचा हंस पड़े। माफी मुझसे नहीं, खाने से मांगो। दोनों हंसने लगे। कुछ दिनों बाद एक हैरान कर देने वाली बात हुई। करीम चाचा की दुकान के सामने विक्रम खुद खड़ा था। आइए आइए, आज से शाही टेस्ट और नवाब दम बिरयानी साथ में काम करेंगे। लोग हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अरे, दुश्मनी खत्म। विक्रम मुस्कुराया। हाँ भाई, अब हम सिर्फ अच्छा खाना बनाएंगे। याद रखना बेटा, खाना बनाने वाला हाथ नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। करीम चाचा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। उस दिन के बाद सोनापुर में दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हुईं, करीम चाचा की दम बिरयानी और उनकी सीख।